आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। के धराशायी हो जाने के बाद कौरवों ने कर्ण का आश्रय लिया है और जिस समय कर्ण को खबर लगी कि भीष्म पितामह धराशायी हो चुके हैं तो एकांत में कर्ण जाते हैं पितामह के पास और अपनी विनम्रता ज्ञापित करते हैं, रोते हैं। हालांकि हमेशा ही भीष्म पितामह और कर्ण के बीच वैमनस्य का भाव रहा है, किंतु भीष्म बताते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारे प्रति रोष क्यों प्रकट किया, तुम्हारे प्रति हमेशा मैं द्वेष का प्रदर्शन क्यों करता रहा।
और उस समय भीष्म बहुत वात्सल्य देते हैं कर्ण को और समझाते हैं कि कर्ण, तुम वस्तुतः राधानंदन नहीं हो, तुम कुंती नंदन हो, कुंती पुत्र हो। इसलिए अभी भी मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम पांडवों के पास चले जाओ। पांडव तुम्हारे भाई हैं और उनका धर्म का पक्ष है। वासुदेव श्री कृष्ण उनके पक्ष में हैं। इसलिए तुम भी ये बात जानते हो कि विजय तो पांडवों की ही होगी। तुम इतने बड़े दानी हो, शूरवीर हो, ब्राह्मण भक्त हो, इसलिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति को धर्म के पक्ष में रहना ही शोभा देता है। कर्ण बोलते हैं कि पितामह, मुझे मालूम है कि पांडवों की विजय होगी और मुझे मालूम है कि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का पक्ष है, लेकिन मैं भी आपके सामने एक रहस्य की बात रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध होवे। इसीलिए मैंने हमेशा दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इस समय पर धरती क्षत्रियों से भर गई है और क्षत्रिय केवल बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त होवे तो उससे उसकी सद्गति नहीं होती है। इसलिए युद्ध में जब वह वीर गति को प्राप्त करेगा तभी उसकी सद्गति होगी। इस इच्छा से मैं दुर्योधन को उत्साहित करता रहा हूँ और अब मैं दुर्योधन के पक्ष से ही युद्ध करूँगा। भीष्म पितामह बोलते हैं कि कर्ण, तुम स्वर्ग को ध्यान में रखते हुए युद्ध करो और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वीर गति की प्राप्ति होवे। कर्ण बोलते हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि या तो मेरे द्वारा पांडवों का संहार हो जाएगा और या कि फिर पांडवों के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। तो इस तरह से एक बहुत भावुक और मधुर संवाद हुआ है। कर्ण वापस गए हैं शिविर में। 10 दिनों तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया था। भीष्म के धराशायी हो जाने के बाद सभी कौरव हतोत्साहित हुए हैं और फिर सभी ने केवल कर्ण का ही आश्रय लिया है। यहाँ पर बहुत सुंदर वेदव्यास जी के द्वारा दृष्टांत दिया गया कि उस समय पर समस्त कौरवों को कर्ण की उसी तरह से याद आई जिस तरह से गृहस्थाश्रमी का मन अतिथि की ओर जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से संकट में पड़े हुए व्यक्ति का मन अपने मित्र और सगे संबंधियों की ओर जाता है, जिस तरह से गृहस्थाश्रमी का मन अतिथि की ओर जाता है, उसी तरह से कौरवों का मन कर्ण की ओर गया। अब ये किसी समाज का जीवन मूल्य है कि एक गृहस्थाश्रमी अतिथि की प्रतीक्षा करता है ना। इस दृष्टांत का मर्म समझें कि जब ये दृष्टांत दिया गया कि किसी गृहस्थाश्रमी का मन जिस तरह से अतिथि की ओर जाता है, माने गृहस्थाश्रमी को प्रसन्नता होती है यदि कोई अतिथि आ जाए। ये भी इस भारतीय समाज का एक जीवन मूल्य है। परिस्थितियां इस समय थोड़ा बदली हुई दिखाई देती हैं। यदि कोई अतिथि आ भी जाए तो शायद ये जरूर पूछ लेंगे
कि आपने पहले से कोई सूचना नहीं दी थी। तो ये बड़ी बड़ी अशिष्टता है ऐसा पूछ लेना, क्योंकि अतिथि का मतलब ही होता है जो पूर्व सूचना दिए बिना ही आवे। तो कोई ऐसा भी समाज था जो अतिथि के आने से प्रसन्न होता था, उत्साहित होता था। अच्छा जी, तो कौरवों का मन कर्ण की ओर गया है और दुर्योधन सीधे कर्ण के पास गया है और बोलता है कि अब समूची कौरव सेना तुम्हारे ही कंधे पर है, तुम्हारे ही नेतृत्व में हम पांडवों पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। कर्ण सबसे पहले तो भीष्म पितामह की प्रशंसा करता है और दुर्योधन से बोलता है कि दुर्योधन, जिस समय मुझे खबर लगी कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए हैं, उसी समय मुझे ये समझ में आ गया था कि अब कौरव सेना समाप्त हो गई है, कौरव सेना अनाथ हो गई है, सभी कौरव अनाथ हो चुके हैं। ये उसी समय मुझे भान हो गया जिस समय भीष्म पितामह सरसैया में गए हैं। भीष्मेण ही महाबाहु सर्वक्षत्रस्य पश्यतः, समस्त क्षत्रियों के आश्रय तो ये भीष्म पितामह थे और आज उनके इस स्थिति को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अब क्षत्रियों को, मुख्य रूप से जो कौरव पक्ष के क्षत्रिय हैं, उनको कोई बचा नहीं सकता है। अर्जुन के गांडीव का यदि कोई प्रत्युत्तर दे सकता था तो वो केवल भीष्म ही थे, और आज अर्जुन को रोकना मुझे नहीं दिखाई देता है कि किसी भी वीर के लिए संभव है। उस समय पर दुर्योधन ने कर्ण को उत्साहित किया है और कर्ण से बोलता है कि अब तुम ही हम सभी के आश्रय हो। तो कर्ण फिर चूँकि वो शिविर में था, युद्ध स्थल में नहीं गया था, तो फिर वह पूरी तरह से तैयार होता है युद्ध के लिए और युद्ध भूमि में जाता है। युद्ध भूमि में जिस समय पर कर्ण गया है तो दुर्योधन कर्ण से कुछ सलाह मशविरा करता है। दुर्योधन बोलता है कि अब हम लोगों के लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई कि हमारे सेना का नेतृत्व कौन करेगा। कर्ण ने द्रोणाचार्य जी का प्रस्ताव रखा है, द्रोणाचार्य जी के नाम का प्रस्ताव रखा कर्ण ने कि इस समय पर द्रोणाचार्य ही हैं जो पांडवों का सामना कर सकते हैं, इसलिए मेरी समझ में उन्हीं को सेनापति नियुक्त करना चाहिए। और फिर दुर्योधन, कर्ण और दुशासन आदि जाते हैं द्रोणाचार्य जी के पास में और द्रोणाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे सेनापति बनिए। द्रोणाचार्य जी युद्ध कर रहे हैं कौरवों के पक्ष से, लेकिन उनका वात्सल्य, सहज वात्सल्य पांडवों के प्रति है। तो द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से बोला कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, उस समय पर दुर्योधन ने ये वर मांगा कि मैं ये चाहता हूँ कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम युधिष्ठिर को मारना क्यों नहीं चाहते, बंदी क्यों बनाना चाहते हो। दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूँ कि पांचों पांडवों का संहार हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यदि हमने युधिष्ठिर को मार भी दिया तो अन्य जो पांडव बचेंगे वो हमारा संहार कर देंगे। तो अपने आप को पूरी तरह से मृत्यु के हवाले कर देने से अच्छा है कि हम जीवित रहें, और जीवित रहने का एक ही तरीका मुझे दिखाई देता है कि युधिष्ठिर को बंदी बना करके और फिर उसके साथ में द्यूत क्रीड़ा हो,
और द्यूत क्रीड़ा में परास्त करके पुनः पांडवों को वन भेज दिया जाए। इस तरह से हम इनको सत्ता से हमेशा दूर रखें और हम जीवित रहें। तो ये दुर्योधन की ओर से मांग की गई है कि आप युधिष्ठिर को किसी भी तरह से बंदी बना लीजिए। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि मैं अवश्य युधिष्ठिर को बंदी बना लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जिस समय पर अर्जुन युधिष्ठिर के सामने नहीं होगा, उसी समय मैं युधिष्ठिर को बंदी बना सकता हूँ। अर्जुन के रहते मुझ में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अर्जुन को रास्ते से हटा करके और युधिष्ठिर को बंदी बना पाऊँ। इसलिए तुम अपने समस्त महारथियों को नियुक्त करो, किसी भी तरह से अर्जुन को उस समय युद्धभूमि से दूर ले जाएं और अर्जुन से रहित युधिष्ठिर जब मुझे प्राप्त होंगे तभी मैं युधिष्ठिर को बंदी बना सकता हूँ। तो ये द्रोणाचार्य जी के द्वारा शर्त रखी गई है और दुर्योधन ने इस शर्त को स्वीकार किया है। 11वें दिन का युद्ध आरंभ होता है और भयानक युद्ध होता है दोनों ही पक्षों से। और उस 11वें दिन के युद्ध में पांडव ही भारी पड़े हैं। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जी के पराक्रम के बावजूद बहुत भारी कौरव सेना का संहार हुआ है। 11वें दिन के युद्ध संपन्न होने के बाद दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ है और दुर्योधन ने जाकर के द्रोणाचार्य जी से निवेदन किया है कि आपने कहा था कि मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूँगा, आपने वचन दिया था कि मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूँगा, लेकिन आप अपने वचन में खरे नहीं उतरे हैं। तो दुर्योधन की इस वाणी को सुन करके द्रोणाचार्य जी बहुत दुखी होते हैं, अपने आप को वो अपमानित अनुभव करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटा हूँ, लेकिन मैंने शर्त रखी थी कि अर्जुन को यदि पीछे कर दिया जाएगा तभी मैं युधिष्ठिर को बंदी बना सकता हूँ, और तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए। अर्जुन को तुम लोग दूर नहीं कर पाए। और इधर जब द्रोणाचार्य जी ने ये शर्त रखा था तो इसकी खबर पांडवों को भी लग गई थी। इसलिए अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर को पहले ही वचन दे दिया था कि महाराज, आपको हमारे आचार्य द्रोण तभी बंदी बना सकते हैं जबकि वो मुझे मार दें। मेरे जीवित रहते तो आपको इस दुनिया में कोई वीर नहीं है जो कि बंदी बना सके। और अर्जुन की ये प्रतिज्ञा केवल इस युद्ध भूमि की ही नहीं है। हम लोगों ने पहले भी ये प्रसंग देखा था कि अर्जुन ने बहुत पहले से महाराज युधिष्ठिर को ये वचन दे रखा है कि आपको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है जब तक कि मेरी मृत्यु न हो जाए। इसलिए 11वें दिन के युद्ध में तो अर्जुन को ये लोग परास्त कर नहीं सके और इसलिए युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सके। अगले दिन का जब युद्ध आरंभ हुआ है तो युद्ध से पहले त्रिगर्त नरेश एक राजा हैं, त्रिगर्त एक देश है, तो वहाँ के राजा हैं त्रिगर्त नरेश, सुशर्मा नाम है। और उनके साथ में कुछ और महारथियों ने ये संकल्प लिया। ये सब कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, तो इन्होंने द्रोणाचार्य और दुर्योधन के सामने ये संकल्प लिया कि हम
आज अवश्य अर्जुन का संहार कर देंगे। और वीरों के द्वारा ऐसे संकल्प लिए जाते हैं कि पढ़ कर के बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ वो जानते हैं कि अर्जुन कौन है, अनेक बार उनको महापुरुषों के द्वारा संबोधित किया गया है, लेकिन अब स्वयं ही जिस तरह से पतंगा अग्नि में अपने आप को हवन करता है, इसी तरह से ये वीर इस तरह के संकल्प करते हैं। अर्जुन अग्नि की तरह से हैं। देखिए इन्होंने क्या एक संकल्प किया, बोलते हैं कि यदि हम लोग आज अर्जुन को युद्ध में न मार सके तो हमको उन लोगों की प्राप्ति होवे जो लोग ब्रह्म हत्यारे को मिलते हैं। हमको उन लोगों की प्राप्ति हो जो दूत को मारने वाले को लोग मिलते हैं, जो गोवध करने वाले को लोग मिलते हैं। इस तरह से तो अनेक इस तरह के दृष्टांतों के जरिए उन्होंने ये कहा कि हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम या तो अर्जुन को मार देंगे और या तो दुर्गति को प्राप्त होंगे। ये वै लोकाश्चावृतीनाम ये चैव ब्रह्मघातिनाम मद्यपस्य च ये लोकाः गुरुदारतस्य च। मद्यपान करने वाले को जो लोग मिलते हैं, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले को जो लोग मिलते हैं, इस तरह से। तो खैर इन लोगों का संकल्प मुख्य रूप से सार्थक तब हुआ जबकि 13वें दिन के युद्ध में ये अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने में सफल हुए। देखिए इनका विशेष रूप से हमने जिक्र इसलिए किया, त्रिगर्त, नरेश और समसप्तक राजा हैं, ये राजाओं का एक समूह है। तो इस समूह ने ये संकल्प किया था कि हम अर्जुन का वध करेंगे। इनके संकल्प की सफलता ये थी कि ये 13वें दिन के युद्ध में अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले गए और अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने का परिणाम ये हुआ कि उस दिन अभिमन्यु का वध हुआ। तो ये प्रसंग किस तरह से आगे बढ़ा है कि 11वें और 12वें दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने में असफल रहे, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में कोई भी वीर अर्जुन को उनके सामने से हटाने में समर्थ नहीं हुआ। और जब महाराज युधिष्ठिर को ये खबर लगी कि आज त्रिगर्तों ने ऐसा संकल्प किया हुआ है कि या तो वो अर्जुन को मार डालेंगे और या तो वो उस भूमि से दूर ले जाएंगे जहाँ पर कि अन्य पांडव युद्ध कर रहे होंगे, युधिष्ठिर जी ने ये बात अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारे जो सेनापति हैं धृष्टद्युम्न वो मेरे ही समान पराक्रमी हैं और उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया है कि वो द्रोणाचार्य जी का वध कर सकें। इसलिए यदि कदाचित मैं आपके सामने से हट भी गया तो उस समय पर धृष्टद्युम्न आपके संरक्षक होंगे और द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। तो ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य जीवित नहीं रह सकते हैं और आपको बंदी नहीं बना सकते हैं। उधर दुर्योधन ने बहुत अपमानजनक बातें द्रोणाचार्य जी के सामने कही हैं और द्रोणाचार्य जी क्रोधित भी हुए और साथ ही उन्होंने संकल्प भी लिया कि ये जो तीसरे दिन का युद्ध है, द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में तीसरे दिन का युद्ध था और युद्धों के संदर्भ से 13वें दिन का युद्ध। तो उस दिन द्रोणाचार्य जी ने ये संकल्प किया कि आज मैं एक
महावीर पांडव का वध अवश्य करूंगा। ये द्रोणाचार्य जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि पांडव पक्ष के एक महावीर का वध आज मैं अवश्य करूंगा, और दूसरे, यदि अर्जुन को सामने से हटा दिया गया तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। और इस संकल्प के तहत 13वें दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य जी के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई है। चक्रव्यूह जो होता है, सेना के द्वारा चक्रव्यूह सबसे कठिन, सबसे ज़्यादा अभेद्य व्यूह होता है। उसके पहले भी अनेक व्यूह बनते रहे हैं, सूचीमुख व्यूह, क्रमुच व्यूह इत्यादि। तो लेकिन ये जो चक्र व्यूह है, ये सबसे मजबूत व्यूह होता है। इस व्यूह को तोड़ने की सामर्थ्य उस युग में, उस काल में केवल 4 लोगों के पास थे। एक तो भगवान कृष्ण उस व्यूह को तोड़ सकते थे, प्रद्युम्न जी उस व्यूह को तोड़ सकते थे, अर्जुन तोड़ सकते थे, और अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु के पास थोड़ी सी शिक्षा में कमी रह गई थी। वो ये रह गई थी कि वो भेद करके चक्रव्यूह के भीतर तो जा सकते थे, लेकिन वो अकेले चक्रव्यूह को भेद करके बाहर नहीं आ सकते थे। ये सामर्थ्य केवल अर्जुन, भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न जी के पास ही थी। तो जिस समय 13वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ, तो आरंभ में ही ये जो त्रिगर्त थे और समसप्तक जो राजाओं का समूह था, वो अर्जुन को ललकारा है उन्होंने युद्ध के लिए, और अर्जुन को युद्ध भूमि से बहुत दूर ले गए दक्षिण दिशा की ओर। और पांडवों को खबर लग गई थी कि आज द्रोणाचार्य जी के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई है। युधिष्ठिर जी थोड़ा खिन्न होते हैं, और बाकी भी जो पांडव हैं वो बहुत खिन्न हुए कि अब हो सकता है कि द्रोणाचार्य जी के द्वारा बंदी बना लिया जाए। और द्रोणाचार्य जी अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए पांडव सेना को खदेड़ते हैं, पीछे की ओर धकेल देते हैं, और उस स्थिति में द्रोणाचार्य जी का सामना करते हुए उस चक्रव्यूह का भेदन करना एक बहुत बड़ा प्रश्न पांडवों के सामने खड़ा हो गया। उस समय पर महाराज युधिष्ठिर और अभिमन्यु के बीच संवाद होता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अभिमन्यु, तुम्हारे पिता इस समय पर बहुत दूर जा चुके हैं हम लोगों से, और अब हम लोगों के कंधे पर ही इस कौरव सेना के साथ युद्ध करने का भार है। और इस समय पर द्रोणाचार्य जी संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है कि एक पांडव महारथी का वो वध कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके पहले का एक बड़ा रोचक प्रसंग है। वो प्रसंग ये है कि जिस समय द्रोणाचार्य जी और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो उसी युद्ध में एक राजा हैं, भगदत्त नाम है उनका, और भगदत्त नाम के जो राजा हैं उनका अर्जुन के साथ में युद्ध होने लगा। और भगदत्त के पास में एक अस्त्र है, उस अस्त्र का नाम है वैष्णवास्त्र। जब अर्जुन के तीरों से भगदत्त प्रायः मरणासन्न हो गए, उस समय पर भगदत्त के द्वारा
उस वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया गया। और वैष्णव अस्त्र मतलब एक एक तिनके को उठा करके भगदत्त ने उसमें वैष्णवास्त्र मंत्र का प्रयोग किया है और फिर उस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर चलाया। और वो अस्त्र इस तरह से चलाया गया कि वो सीधे अर्जुन के वक्ष स्थल पर जाकर के लगे। बहुत भयावह वह अस्त्र था। अग्नि की तरह से, जैसे प्रज्वलित अग्नि का गोला हो, उस तरह से वह अस्त्र चला है। और इसके पहले कि वो अर्जुन के वक्षस्थल में लगता, भगवान कृष्ण आगे आ गए और उन्होंने उस अस्त्र को अपने वक्षस्थल में ले लिया। और जैसे ही वह वैष्णवास्त्र भगवान कृष्ण के वक्षस्थल का स्पर्श करता है, स्पर्श करते ही वह वैजयंती माला के रूप में परिणत हो गया। वो अस्त्र अस्त्र नहीं रहा, बल्कि वो बहुत सुंदर दिव्य वैजयंती माला के रूप में परिणत होकर के भगवान कृष्ण के गले में शोभायमान होने लगा। उस समय पर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भगवान से कहा, बोले कि कृष्ण, आपने वचन दिया था कि आप केवल घोड़ों का संचालन करेंगे। आपने ये कहा था कि मैं किसी भी प्रकार से युद्ध में कोई भूमिका का निर्वाह नहीं करूंगा, मैं अस्त्र संचालन आदि के कार्य नहीं करूंगा, केवल सारथी का कार्य करूंगा, घोड़ों का संचालन करूंगा। फिर आप अपनी उस प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप मेरी वीरता पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या आप मेरे गांडीव के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक प्रसंग सुनाते हैं। बोले कि अर्जुन, ये जो वैष्णवास्त्र है, इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक प्रसंग है। और वो प्रसंग बहुत संक्षेप में सुनाते हैं कि एक असुर था जिसने बहुत तपस्या करी थी, और तपस्या करके उसकी माता ने, जब उसकी तपस्या सफल हुई तो उसकी माता ने मुझसे ये वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो अस्त्र सर्वथा उसकी रक्षा करे और इस सृष्टि में कोई भी वीर उस अस्त्र को नष्ट ना कर सके। तो मैंने उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसको वैष्णवास्त्र प्रदान किया था। इसी प्रसंग में भगवान बोलते हैं कि लोक कल्याणार्थ मैं 4 रूपों में अवतरित होता हूँ। तो लोक कल्याण के लिए भगवान अपने 4 अवतारों का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि 4 रूपों में मेरा अवतार होता है। उनमें एक अवतार है नर नारायण के रूप में। तो मैं नित्य निरंतर बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि के रूप में तप करता हूँ, और वो तप लोक कल्याणार्थ होता है। आज भी वो नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान तप कर रहे हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान के उस तप की वजह से ही ये धरती स्थिर है। हमको धरती में जो स्थिरता मालूम पड़ती है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि नर नारायण तपरत हैं।
तो लोक कल्याणार्थ मेरा एक अवतार नर नारायण के रूप में है। मेरा एक अवतार प्रलय काल में कारणवारी में शयन करता है। जो नारायण रूप में अवतार है, भगवान विष्णु के रूप में अवतार है, तो वो कारणवारी में योग निद्रा में शयनरत है। और जब भी वो योग निद्रा से वो रूप बाहर आता है तो वह केवल और केवल भक्तों को उनके अभीष्ट प्रदान करने के लिए उनका जागरण होता है। तो भक्त कल्याणार्थ नारायण रूप में अवतार होता है और समूचे जगत के कल्याणार्थ नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार होता है। और किसी काल विशेष में इस धरती का भार उतारने के लिए मानव रूप धारण करके ये वर्तमान अवतार हुआ है। भगवान कृष्ण जिस समय उपदेश कर रहे हैं तो बोलते हैं ये तीसरा अवतार है। और मेरा एक अवतार होता है समस्त प्राणियों के हृदय में साक्षी रूप में। वो समस्त प्राणियों की मनोवृत्ति का दृष्टा होता है, वो मेरा एक चौथा अवतार है। तो ये चारों ही अवतार लोक कल्याणार्थ होते हैं। तो इसी प्रसंग में सुना रहे थे कि वह उस असुर के द्वारा जब तपस्या की गई तो मैंने उनको वो वैष्णवास्त्र प्रदान किया। कालांतर में मुझे स्वयं ही उसका संहार करना पड़ा, क्योंकि वो ऐसा अस्त्र था कि उस अस्त्र का प्रभाव रुद्र और ब्रह्मा जी के ऊपर भी पड़ सकता था। वो ऐसा अस्त्र था जिसका शमन करने की सामर्थ्य सिवाय नारायण के और किसी के पास नहीं है। कालांतर में उस असुर की जब मृत्यु हो गई तो वही अस्त्र मिल गया भगदत्त को। प्राग ज्योतिषपुर के ये राजा थे भगदत्त, तो इनको भी तपश्चर्या से ही वह वैष्णवास्त्र प्राप्त हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह वैष्णवास्त्र ऐसा है अर्जुन कि अगर तुम्हारे वक्षस्थल पर ये लगता तो फिर तुम्हें बचाना संभव नहीं था। तो इसलिए मैंने इस अस्त्र को स्वयं अपने वक्षस्थल में लिया है। तो ये प्रसंग भगवान कृष्ण के द्वारा सुनाया गया है अर्जुन को। अर्जुन बहुत कृतज्ञ हुए हैं भगवान की इस करुणा के प्रति, इस वात्सल्य के प्रति। और फिर युद्ध आरंभ हो गया आगे का। त्रिगर्तों के द्वारा, समसप्तकों के द्वारा अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन को बहुत दूर ले जाया गया है। और ऐसी स्थिति में ये 13वें दिन का युद्ध चल रहा है। जब महाराज युधिष्ठिर और अभिमन्यु के बीच संवाद हुआ तो अभिमन्यु बोलते हैं कि हे राजन, मैं इस चक्रव्यूह का भेदन करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जब मैं चक्रव्यूह का भेदन करके द्वार बनाऊंगा उस समय पर वह द्वार बंद नहीं होना चाहिए। चक्रव्यूह का मतलब होता है सेना को इस तरह से व्यूहबद्ध करना, इस तरह से खड़ा करना कि वो एक गोल घेरा बन जाए, चक्र की तरह से एक वलयाकार घेरा बन जाए। और उस घेरे में भी अनेक लेयर्स हैं, अनेक स्तर हैं। सबसे बाह्य घेरा में महारथी होंगे, फिर अतिरथी होंगे, फिर रथी होंगे, इस तरह से। तो एक किले की तरह चक्रव्यूह की रचना होती है। तो अभिमन्यु बोलते हैं कि मैं इसका भेदन करके, मतलब द्वार बना करके उसके भीतर तो प्रविष्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर वह द्वार बंद नहीं होना चाहिए।
यदि वह द्वार बंद हो गया तो फिर भीतर जा कर के और बाहर निकलने का रास्ता बनाना ये मुझे नहीं आता है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए उस मार्ग की आप लोग रक्षा करें। युधिष्ठिर जी ने कहा अभिमन्यु से कि अभिमन्यु तुम निश्चिंत हो जाओ, जैसे जैसे तुम द्वार बनाते जाओगे हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। भीमसेन होंगे साथ में और नकुल सहदेव होंगे, तो हम चारों ही भाई तुम्हारे पीछे रहेंगे और उस द्वार की रक्षा करेंगे जिसका तुम निर्माण करोगे। तो इस तरह से आपस में तय हो गया और फिर अभिमन्यु चले हैं। और द्वार बनाना अपने आप में बहुत कठिन कार्य था। द्वार बनाने का अर्थ है अनेक दसियों हजार सैनिकों का संहार करना, महारथियों का सामना करना। और यहाँ पर अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम दिखाया गया है। भगवान कृष्ण के शिष्य हैं, भगवान कृष्ण के भांजे हैं, अर्जुन के सुपुत्र हैं। तो ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया है उन्होंने कि एक बार तो द्रोणाचार्य जी को भी उन्होंने परास्त करके पीछे खदेड़ दिया। कर्ण को परास्त करके कर्ण के भाई का वध कर दिया उन्होंने। कर्ण की बहुत बड़ी सेना का संहार किया है और स्वयं कर्ण को परास्त करके उन्होंने पीछे की ओर धकेला है। और उस समय पर अकेले किसी भी महारथी के पास ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो अभिमन्यु का सामना कर सकें। द्रोणाचार्य पीछे हटे हैं, कर्ण पीछे हटे हैं, फिर दुःशासन के साथ में युद्ध होता है, शल्य के साथ में युद्ध होता है और सभी को अभिमन्यु परास्त कर देते हैं। द्रोणाचार्य जी घायल हो गए थे और ऐसी स्थिति आ गई एक बार तो कि कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के बोलता है कि आचार्य आप किसी तरह से इस बालक को रोकिए, क्योंकि अभिमन्यु के द्वारा कर्ण को इतनी चोट पहुंचाई गई थी कि उसके अंग प्रत्यंग से रक्त की धाराएं बहने लगी थी। वो हतोत्साहित हो चुका था। उस समय पर कर्ण आचार्य द्रोण से बोलता है कि आप किसी भी तरह से इस बालक को रोकिए, और नहीं तो आज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कौरव बच पाएंगे। तो द्रोणाचार्य जी कर्ण की इन बातों पर हंसते हैं। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि तुम तो बहुत बड़े महारथी हो और तुमने तो ये प्रतिज्ञा की हुई है कि तुम पांचों पांडवों का संहार कर दोगे। अभी ये तो पूरी तरह से युवक भी नहीं हुआ है और इसके पराक्रम से तुम्हारे पसीने छूटने लगे हैं। तो द्रोणाचार्य जी हंसते हैं और फिर द्रोणाचार्य जी स्वयं भी घायल थे और युद्ध करते करते अंततः अभिमन्यु के द्वारा उस चक्रव्यूह में द्वार बना दिया गया। द्वार बनाना सबसे कठिन काम था, क्योंकि चक्रव्यूह की रक्षा करते हैं महारथी। सभी महारथियों को अभिमन्यु ने परास्त किया है और द्वार बना करके प्रविष्ट हुए। इस समय पर जयद्रथ का प्रसंग हम लोगों ने देखा था। जयद्रथ जिस समय पर पांडवों से अपमानित हुआ था, उस समय पर जयद्रथ गंगा द्वार में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के भगवान शिव की तपस्या करी थी और तपस्या करके उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया था।
और उस समय पर उसने भगवान शिव से ये वरदान की याचना करी थी कि आप मुझे ऐसा वर दें कि मैं पांचों पांडवों का और विशेष रूप से अर्जुन का वध कर सकूं। भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा था कि जयद्रथ, अर्जुन का वध करने की सामर्थ्य तो इस सृष्टि में किसी के पास नहीं, इसलिए मैं वो वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें केवल एक वरदान दे सकता हूं कि एक दिन तुम अर्जुन के बिना चारों भाइयों को युद्ध में रोकने में समर्थ हो जाओगे, एक दिन के लिए। भगवान शिव ने जयद्रथ को ये वरदान दिया था कि यदि तो अर्जुन होंगे तो अर्जुन को तो तुम किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते हो, लेकिन यदि अर्जुन नहीं होंगे तो उस एक दिन तुम अन्य चारों पांडवों को युद्ध में पीछे धकेलने में समर्थ हो जाओगे। और आज जयद्रथ को प्राप्त वो वरदान सफल हुआ। अर्जुन इस समय पांडवों के पास हैं नहीं, वो दक्षिण दिशा में समसप्तकों के साथ युद्ध कर रहे हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करते हुए चक्रव्यूह के भीतर प्रविष्ट हुए हैं, और जैसे ही वो भीतर प्रविष्ट हुए वैसे ही जयद्रथ वहां आकर के और अन्य चारों पांडवों को रोक दिया। और महाराज युधिष्ठिर, यहाँ तक कि भीमसेन भी, नकुल और सहदेव, ये चारों भाई उस द्वार की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जयद्रथ भगवान शिव से प्राप्त वरदान की वजह से युधिष्ठिर आदि चारों भाइयों को युद्ध में परास्त करते हुए उनको पीछे धकेल देता है। और इस स्थिति में उस द्वार की रक्षा हो नहीं पाई। अभिमन्यु उस व्यूह के भीतर चले गए हैं, और व्यूह के भीतर जाकर के ही उन्होंने कर्ण के भाई का वध किया था। और अकेले अकेले तो जो भी महावीर आते थे उनको प्रायः अभिमन्यु परास्त कर देते थे, पीछे धकेल देते थे। उस समय पर कर्ण बहुत व्यथित हुआ और उसने द्रोणाचार्य जी से निवेदन किया कि आप सेनापति हैं, आप ये आज्ञा दीजिए कि हम अनेक महावीर मिलकर के इस अभिमन्यु के साथ युद्ध करें, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि हम में से कोई भी महारथी अकेले अभिमन्यु को रोक पाने में समर्थ होगा। उस समय परिस्थिति की मांग थी। द्रोणाचार्य जी ने वो आज्ञा प्रदान कर दी, और स्वयं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, कर्ण, दुःशासन और युधामन्यु आदि, बृहद्बल आदि 7 महारथी एक साथ अभिमन्यु के साथ में युद्ध करते हैं, और युद्ध करते हुए भी वो 7 को परास्त करते हैं। माने ये स्थिति हो गई थी कि एक एक महारथी अभिमन्यु के एक एक अस्त्र को नष्ट करता था, और उनमें इतनी चपलता थी, इतना तेज था कि जब तक एक अस्त्र नष्ट होता था तब तक दूसरा अस्त्र उनके हाथ में आ जाता था। और द्रोणाचार्य जी जैसे महारथी, उस समय पर द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 2 ऐसे महारथी हैं जो सीधे परशुराम जी के शिष्य हैं। .
इसलिए ऐसा माना जाता था कि जो भी परशुराम जी के शिष्य हैं, चाहे वो भीष्म पितामह हों, द्रोणाचार्य जी हों, कर्ण हों, कोई उस दुनिया में नहीं था जो उनको परास्त कर सके या उन्हें मार सके। ऐसे द्रोणाचार्य और ऐसे कर्ण भी अकेले अभिमन्यु का वध करने में अथवा उनको पीछे धकेलने में समर्थ हों, ऐसे नहीं थे। इसलिए इन 6-7 महारथियों ने एक साथ मिलकर के तो अभिमन्यु के साथ युद्ध किया, और युद्ध करते हुए भी अभिमन्यु जब रथ से गिर गए, उस समय पर दुःशासन के पुत्र के द्वारा अभिमन्यु का वध किया गया। वो भी रथ में सवार रहते हुए ही नहीं, जब वो रथ से गिर चुके थे, उनके अंग भंग हो चुके थे, उस समय जबकि उस युद्ध के नियम के अनुसार जिसका रथ छूट गया हो अथवा जिसके अस्त्र शस्त्र हाथों से छूट गए हों, ऐसे वीर के ऊपर आक्रमण नहीं करने का ये नियम आरंभ में ही बनाया गया था, हम लोगों ने देखा था। तो इन महारथियों के लिए एक तो ये भी नियम बनाया गया था कि एक महारथी से एक ही महारथी युद्ध करेगा, एक रथी से एक रथी युद्ध करेगा, एक अतिरथी से एक अतिरथी युद्ध करेगा, पैदल से पैदल युद्ध करेगा, घुड़सवार से घुड़सवार ही युद्ध करेगा। यदि वीर अस्त्र शस्त्र रहित हो जाएगा तो उसे नहीं मारा जाएगा, वो शरणागत हो जाएगा अथवा पीछे हट जाएगा तो उसे नहीं। इस तरह के अनेक नियम बनाए गए थे, उन सारे नियमों को आज तोड़ दिया गया और 7 महारथियों ने मिल करके एक महारथी अभिमन्यु के साथ युद्ध किया। और युद्ध में भी जब वो सर्वथा रथ से च्युत हो गए, रथ से वो नीचे गिर गए, उस समय पर दुःशासन के पुत्र के द्वारा उनका वध किया गया। तो ये एक ऐसी घटना थी जो बहुत ही कारुणिक घटना थी और बहुत अभद्र अमर्यादित घटना थी जो पांडवों के द्वारा की गई। भगवान कृष्ण के द्वारा इस 13वें दिन के युद्ध तक भी उन सभी नियमों, सभी मर्यादाओं का ध्यान रखा गया था। भगवान कृष्ण ने एक बार भी अर्जुन को अनैतिक तरीके से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन इस एक घटना ने अर्जुन और श्री कृष्ण को बहुत पीड़ित किया। अगली कक्षा में देखेंगे। और यहाँ से फिर युद्ध का रूप थोड़ा सा बदल गया था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।